ठंडी शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदल रही थी। आसमान पर फैले बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने नरम रुई के गाले फैला दिया। दूर खेतों से आने वाली मिट्टी की खुशबू हवा में घुलकर दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। ये वो वक्त था जब गांव की जिंदगी दिन भर की थकन के बाद एक ही सहन में सिमट आती है। चिराग जल चुके थे, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी और इस घर के सहन में जिंदगी अपने पूरे रंग में थी। बच्चे हंसी के कहकहे लगाते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़कर घूम रहे थे, जैसे दुनिया में कोई गम ही ना हो। एक तरफ औरतें चूल्हे के गिर्द बैठी थीं, एक आटा गूंद रही थी, दूसरी रोटियां पका रही थी, तीसरी सालन में चम्मच हिला रही थी। धुएं के साथ साथ घरेलू मोहब्बत की खुशबू भी फिजा में फैल रही थी। चारपाई पर लेटे बाबा करीम ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस मंजर को अपने दिल में महफूज कर लेना चाहते हो। उनके करीब बैठा नौजवान, उनका पोता अली, उनके पांव दबा रहा था। दादा अब्बू, आप हर शाम दरवाजे की तरफ क्यों देखते रहते? बाबा करीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखा। बेटा, कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो इंसान को जिंदा रखते हैं। अली को बात समझ ना आई, मगर उसने सर हिला दिया। बाबा करीम हमेशा ऐसे नहीं थे। एक साल था जब वो पूरे गांव के सबसे मेहनती किसान थे। सुबह अजान से पहले खेतों में होते और शाम को सबके लिए फल, सब्जियां और अनाज लेकर वापस आते। उनके दो बेटे थे, अहमद और सलीम, दोनों होशियार, मेहनती और ख्वाबों से भरे हुए। अब्बू, हम शहर जाएंगे, बड़ा कारोबार करेंगे, आपको आराम कराएंगे, वो अक्सर कहते थे। बाबा करीम हंस देते। मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो। मगर वक्त हमेशा इंसान की ख्वाहिश नहीं सुनता। एक दिन दोनों बेटे शहर चले गए। शुरू में हर हफ्ते फोन आता, फिर हर महीने, फिर सिर्फ ईद पर, फिर सिर्फ वादे रह गए और आखिर में खामोशी। साल गुजरते गए। बाबा करीम की कमर झुक गई, हाथ कांपने लगे, मगर शाम के वक्त दरवाजे की तरफ देखने की आदत न बदली। गांव वालों ने समझ लिया कि वो शहर की चमक दमक में गुम हो गए, मगर बाबा करीम हर शाम दरवाजे की तरफ देखते रहे, जैसे आज वो आ जाएंगे। हर शाम, हर दिन, हर साल। उसी शाम जब सब लोग खाने की तैयारी में मसरूफ थे, अचानक दूर सड़क पर हेडलाइट्स नजर आए। एक गाड़ी। गांव में गाड़ी का आना वैसे ही बड़ी बात होती है। बच्चे रुक गए, औरतें खड़ी हो गईं, मर्द दरवाजे की तरफ देखने लगे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता घर के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला, दो आदमी बाहर उतरे, महंगे कपड़े, थके हुए चेहरे और आंखों में नमी। अब्बू, आवाज कांप रही थी। बाबा करीम के हाथ लरजने लगे। उनके लब हिले मगर आवाज न निकली। दोनों बेटे दौड़ कर आए और उनके कदमों में बैठ गए। हम देर से आए अब्बू, मगर आपको भूले नहीं। सहन में किसी की हिम्मत न हुई कि बोल सके, सिर्फ चूल्हे की आग की आवाज आ रही थी। बाबा करीम ने दोनों के सर अपने सीने से लगा लिए और बरसों का इंतजार आंसू बनकर बहने लगा। उस रात गांव में ईद जैसा माहौल था। घर के बाहर चिराग मजीद जलाए गए, मजीद रोटियां बनी, मजीद चाय बनी। लोग आकर मुबारकबाद देने लगे। बच्चे खुशी से गाड़ी के गिर्द घूम रहे थे और बाबा करीम बस बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आज मेरा घर वापस आ गया है। रात गहरी हो चुकी थी। सब एक बड़े दस्तरखान के गिर्द बैठे थे। रोटियां, सालन, चावल, लस्सी और सबसे बढ़कर मोहब्बत। अहमद ने कहा, अब्बू, हम आपको शहर ले जाएंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ। बाबा करीम हंसे। मुझे बड़ी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये सहन चाहिए, ये चूल्हा चाहिए, ये शोर चाहिए। फिर उन्होंने बच्चों को खेलते देखा और आहिस्ता से कहा, इंसान सारी जिंदगी घर बनाने में लगा देता है और आखिर में समझता है कि घर तो पहले ही बना हुआ था। सब खामोश हो गए। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। चूल्हे की आग मद्धम हो रही थी, मगर उस घर की रोशनी हमेशा के लिए जल चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। इसी तरह की मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि आपका मोहब्बत भरा ताउन हमारा हौसला बढ़ाए और हम आपके लिए मजीद ऐसी जबरदस्त कहानियां लाते रहें। शुक्रिया।